अस्सलामुअलैकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत आसानी से बन जाता है। इसकी झटपट से हम रेसिपी रेडी करेंगे। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलें, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बादामों को रोस्ट करूँगी और उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी ले लिया है और इसे थोड़ा सा गर्म करूँगी और फिर यहाँ पर बादाम छील कर मैं शामिल कर दूँगी। मैंने बादामों को जो है वो भिगो के रख दिया था और इसका छिलका मैंने उतार लिया है और इस तरह से मैं इसको रोस्ट करूँगी। तकरीबन 2 मिनट्स तक मैंने इसे रोस्ट किया था ताकि इसके ऊपर एक सुनहरे से अच्छा कलर आ जाए और ये बिल्कुल आराम से जो है ना वो रोस्ट हो जाते हैं। आपने इनको रोस्ट लाजमी करना है क्योंकि यही इसकी एक खूबसूरती है हलवे में डालने की। आप इसके अंदर चाहें तो पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो बस ये 2 मिनट के बाद मैं इसको पैन में से निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने चाइनीज़ गाजरें ली हैं और ये 1 किलो ली थी। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। हमारे यहाँ पर सऊदी अरब में अवेलेबल नहीं होती हैं पाकिस्तानी गाजरें। तो ये खोया है, हाफ़ कप मैं लूँगी। ये मैंने होममेड बनाया था और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप जाएँ और ज़रूर देखें। बहुत आसानी से और झटपट से 15 मिनट की ये रेसिपी है, ईज़िली रेडी हो जाता है। अब चीनी जो है मैं यहाँ पर वाइट शुगर का इस्तेमाल करूँगी और अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितनी भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अब पकाई इसकी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटेड जो गाजरें थी वो शामिल कर दी हैं और इसे तकरीबन जो है मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखा हुआ है और इसको मैं इसी तरह से खोल के जो है फ्राई करूँगी ताकि ये पानी भी छोड़े और थोड़ा सा ये जो इसकी इतनी हार्डनेस है वो भी कम हो जाएगी गाजरों की। ये फूड कलर का इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि मैंने यहाँ पर चाइनीज़ गाजरें ली हैं और इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये पकने के बाद तो बिल्कुल ही इसका कलर ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो रहने दें। अगर आप अच्छी वाली गाजरें, पाकिस्तानी गाजरें इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर 1/3 कप मैंने शुगर का इस्तेमाल किया है और इसको डालकर अच्छी तरह से मैं भून लूँगी ताकि इवनली जो है शुगर पूरी गाजरों में मिक्स हो जाए और ये पानी रिलीज़ करेगी अपना। तो यहाँ पर मैंने खोल के थोड़ी देर पकाया और फिर इसको लिड दे के 10 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर कैरेट्स ने जो है वो पानी को रिलीज़ कर दिया था और पानी जो है थोड़ा बहुत खुश्क भी हुआ था इसमें क्योंकि वो अपने ही पानी में एब्जॉर्ब होके पक गई थी गाजरें। तो यहाँ पर बस मैं इसको अच्छी तरह से खोलकर पका लूँगी ताकि इसका जो बाकी का पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाए। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाल रही हूँ। आप जितना कि देसी घी डालेंगे उतना ही आपका जो हलवा है वो अच्छा बनेगा। तो अभी मैं आखिर में और भी देसी घी शामिल करूँगी। तो मैंने अभी सिर्फ इसको भुनाई करनी है। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें देसी घी शामिल कर दिया। 5 मिनट तक इसको कॉन्टीन्यूसली मैं पकाऊंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर। बस इसे अच्छी तरह से भून लेना है गाजरों को। साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने खोया डाला है और खोया जो है ये मेरा होममेड है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसको डालूँगी मैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने खोया डाल दिया था यहाँ पर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खोया इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और उससे जो है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास खोया मौजूद नहीं है तो आप दूध जो है खूब सारा पकाएं, इसे जो घर का दूध होता है उसको पकाएं और वो फिर इसमें आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इलायचियाँ शामिल की हैं, चाहें तो पाउडर डाल दें और कुछ बादाम मैंने शामिल कर दिया और उसके साथ जो देसी घी था वो भी मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से बस जल्दी जल्दी भून लेना है।
10 मिनट तक मैंने इसको और अच्छी तरह से भूना था। इससे भूनने से ये होगा कि इसके अंदर जो खोए का फ्लेवर है और जो हमने इलायचियाँ डाली हैं उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। बस ये रेडी है तकरीबन। इसको डिश आउट करेंगे और इसको गार्निश किया था मैंने कुछ बादामों के साथ और खोए के साथ। इसको गार्निश कर दें। अगर ये हलवा गरम गरम खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इसको ठंडा खाकर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो गरम गरम इस हलवे को सर्व करें और जिस तरह चाहें आप सर्व कर सकते हैं। चाहे तो खोया डाल दें, बादाम डाल दें, या फिर ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो देखा आपने गाजर का हलवा कितनी आसानी से झटपट से रेडी हो गया, वो भी चाइनीज़ गाजरों के साथ। और बिल्कुल कलर बिल्कुल ऐसा आया है जैसे नॉर्मली जो गाजरें लाल वाली गाजरें होती हैं उनका आता है। तो आज ही अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास पाकिस्तानी गाजरें मौजूद हैं लाल वाली तो और भी अच्छा है और इसका टेस्ट तो और भी मज़े का आएगा। तो चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इस मज़ेदार सी सर्दियों के इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।